ठीक, देखो इस सेट थ्योरी के बेस्ड कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं फटाफट, कुछ नया तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो पढ़ लिया उसके एमसीक्यू कर ले। देखो आज इस वाली क्लास में सेट थ्योरी के कर लेंगे, नेक्स्ट वाली में दूसरा चैप्टर ले लेंगे, मतलब एक दिन में एक खत्म कर लेंगे। करे भाई शुरू बच्चों। देखो सेट थ्योरी, एक वर्ड आया था इसमें, वेल डिफाइन। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और इसमें बिलोंग्स टू वाला सिंबल है और ये नॉट बिलोंग्स टू वाला सिंबल। उसके अंदर हम क्या क्या चीजें रख सकते हैं जो उंगली पे काउंट कर सके, उसको बोलते हैं वेल डिफाइन। जो नहीं काउंट कर सकते वो अनडिफाइन है, तो उसको हम सेट के अंदर नहीं प्लेस कर सकते। फिर सेट को हमने रिप्रेजेंट करा था। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे, एक तो रोस्टर या टेबुलर, या उसको लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, आप इसको ऐड कर लेना। लिस्टिंग मेथड ये वर्ड हमने यूज नहीं करा था अब तक, तो कई बार आ जाए क्वेश्चन में कि लिस्टिंग मेथड करो, तो उस पर कंफ्यूजन ना हो। इसको कर्ली ब्रेस में शो करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। और सेट बिल्डर मेथड का दूसरा नाम होता है रूल मेथड, ये भी हाईलाइट कर रहा हूं, ये दो चीजें ऐड कर लेना। ठीक है, एक बढ़िया स्टूडेंट की यही पहचान है कि वो ऐड करता जाता है अपनी चीजों को। एडिट करना मतलब हर बार अपडेट करो कुछ ना कुछ। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड, उसमें क्या करता है, सीधा सीधा एलिमेंट को पुट कर देते हैं। सेट बिल्डर में इनडायरेक्टली करते हैं। तो टाइप ऑफ सेट, इसके बाद है टाइप ऑफ सेट। बहुत बढ़िया, और इसमें कम शब्दों में दे रखा है सारी चीजें। एक था एम्प्टी सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, सिंगलटन सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो। फाइनाइट और इनफाइनाइट का क्या मतलब था, कि अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जो निश्चित हो, 10 है, 20 है, 50 है, या एक भी नहीं है। अब मजे की बात इसमें पता क्या है, ये एम्प्टी सेट भी इसकी कैटेगरी में होता है। अगर ये एमसीक्यू में आ जाए तो बच्चे गलत करके आएंगे बहुत, कि एम्प्टी सेट को फाइनाइट में कैसे रख दिया, जबकि वो काउंटेबल तो है ना। भाई एक सेट खाली पड़ा है तो काउंट तो कर लिया, देख तो लिया हमने। जिसका पता ही नहीं हमें कितने एलिमेंट है, वो इनफाइनाइट में चला जाएगा। बताओ यहां तक समझ आई बात। हाँ जी भैया, हाँ जी। तो तीन बात हमने नहीं सीखी अभी तक। एक तो सेट बिल्डर का दूसरा नाम रूल मेथड होता है, टेबुलर का दूसरा नाम लिस्टिंग मेथड, और एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट का ही हिस्सा है। क्यों? क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है भाई। और जिनको बता ना पाए, काउंट ना कर पाए, वो इनफाइनाइट आ जाएंगे। जैसे अगर आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एक आ जाए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये इनफाइनाइट है भाई, क्योंकि इसका अंत ही नहीं है, बट है ये डिफाइन। तो यहां कंफ्यूजन ना हो। अगर ये कहा जाए कि नेचुरल नंबर लेस देन 10 या लेस देन 5, तो फिर आप इनको लिख दोगे बस, ये फाइनाइट हो जाएगा। और अगर आपको कुछ कंडीशन ना लगा रखी हो, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, बट होगा सेट ही। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। इक्विवेलेंट सेट का क्या बताया था मैंने, कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में बराबर हो। ठीक है, टू सेट जो फाइनाइट हो, पहली बात तो ये है, उनको इक्वल कहा जाएगा। जब उसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट। ठीक, तो ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है इक्वल सेट में और इक्विवेलेंट सेट में। इक्वल सेट में इसके एग्जांपल देता हूं, जैसे ए, बी और सी, और 1, 2 और 3। तो ये बताओ किसका एग्जाम्पल होगा, इक्वल का होगा या इक्विवेलेंट का होगा? भैया इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का होगा। और इस इक्विवेलेंट को बच्चों कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। कार्डिनल नंबर, ये जो काउंटिंग है ना इनकी, इनको कार्डिनल नंबर भी कहते हैं, कि कार्डिनल नंबर बराबर है तो इक्विवेलेंट सेट है। इक्वल सेट में क्या होगा, कि एलिमेंट भी बराबर होंगे और उनके नंबर भी बराबर होंगे, वो कितने हैं, तब इक्वल सेट होगा। फिर हम आए थे आगे डिस्कशन पे सबसेट वाले पे। सबसेट में क्या था कि ए, एक का ए अगर ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर हो तो वो उसका प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। ठीक है, ये दो सिंबल में डिफरेंस था, ए सबसेट और ए प्रॉपर सेट।
ठीक है, बोल लेते हैं कई बार इनको सबसेट ही बोल लेते हैं, लेकिन ये अंदर की डेप्थ आपको पता होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि x अगर एक ऐसा एलिमेंट है बच्चों जो a के अंदर है, तो b के अंदर भी पाया जाएगा वो, तभी उसको सबसेट बोलेंगे। अब ये कुछ की पॉइंट लिखे हुए हैं इसके। क्या है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक सेट खुद का सबसेट होता है हमेशा, कोई भी सेट हो। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट है वो सबके अंदर पाया जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये 2 की पावर n। ये सारे पॉइंट हमने पढ़ रखे हैं और तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये हाईलाइट कर दिया मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ तक। रिपीट करते हैं एक बार। आगे बढ़ने से पहले 2 कदम पीछे लो। लिस्टिंग मेथड एक नया नाम पढ़ा, रूल मेथड एक नया नाम पढ़ा हमने, और ये भी पढ़ा कि एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट के अंदर आता है। और सबसेट के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला कि हर एक सबसेट अपना सबसेट होगा, हर एक सेट अपना सबसेट होगा, एम्प्टी सेट सबका सबसेट होगा, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। कुछ क्लियर करूं या आगे बढ़े? चलो फिर आगे देखो। सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के कितने सबसेट होते हैं ये मैंने शुरू में कराया होगा आपको। नेचुरल नंबर, फिर उसको बड़ा कर दो तो होल नंबर, फिर उसको बड़ा करो तो इंटीजर, फिर आएगा रैशनल नंबर, फिर आएगा रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर ये सारे सबसेट होते हैं। किसके सबसेट होंगे? सारे रियल नंबर के। ठीक है भाई, सारे रियल नंबर के सबसेट होंगे। तो ये इसमें दे रखा है। ये डायग्राम है जो बनवा के बताता ही हूं मैं। ऐसे रैशनल की ये पूरी दुनिया है, फिर इरेशनल आएगा, सबको पूरे को रियल नंबर बोलेंगे। फिर इंटरवल थे इसमें, ओपन इंटरवल, जब ए को भी एक्सक्लूड कर दिया और बी को भी एक्सक्लूड कर दिया। क्लोज्ड में दोनों को इंक्लूड कर लिया। और सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड में एक बार लेफ्ट में और एक बार राइट में। फिर हम इसमें आ गए थे यूनियन ऑफ सेट, मतलब दोनों सेट को ऐड करना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। डिसजॉइंट का मतलब है उन दोनों के बीच में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उसको डिसजॉइंट कहते हैं। ये वर्ड ध्यान रखना। क्या भाई, डिसजॉइंट पढ़ रखा था पहले? वैभव, ये डिसजॉइंट वाला पढ़ा था पहले? हाँ जी बड़ा पढ़ रखा। ठीक है, डिसजॉइंट का मतलब, डिस का मतलब ना होना और जॉइंट का मतलब उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसको डिसजॉइंट बोलेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है इनकी प्रॉपर्टी। ए यूनियन ए के बराबर होगा, उसको इडइम्पोर्टेंट लो बोलते हैं। और उनका इंटरसेक्शन भी, इसमें बहुत अच्छे तरीके से दोनों को इकट्ठा ही समझा दिया। आइडेंटिटी लो क्या है इन दोनों का? अगर ए में एम्प्टी सेट को इंक्लूड कर दो तो वही वापस हो जाएगा। अगर ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ले लो तो वही वापस आ जाएगा ए सेट। कम्यूटेटिव का तुम्हें पता ही है, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो। सेम ऐसे इंटरसेक्शन में। एसोसिएटिव में 3 सेट लिए जाएंगे और ये कंडीशन होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा? ए यू, इसका सिंबल ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव में सिंबल में गलती होती है यहाँ, ये वाले सिंबल। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो एक बार ए यूनियन बनाएगा बी के साथ और एक बार बनाएगा सी के साथ, और ये इंटरसेक्शन आ जाएगा दोनों के बीच में। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो था। ये वेन डायग्राम समझा रखा है आगे के क्वेश्चन करने के लिए। तो अब ये क्वेश्चन है, देखो कितने क्वेश्चन है टोटल। ये है 49 तो डायरेक्ट है, जो अजर्सन रीजन भी है इसमें, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। और केस बेस्ड भी है कुछ। ठीक है, तो इससे एक मतलब पूरी कमांड बन जाएगी इस फर्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, देखो शुरू से लेते हैं बात को।
हाँ, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से और बताओ कौन सा ऑप्शन होगा चारों में से सही। ए एक सेट है जिसमें 0 से लेके 10 तक के नंबर है, देन इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू इनके बीच में। भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी। सी का मतलब है कि पहला बिलोंग करेगा, सही बात है, और बाद वाले बिलोंग नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आप करो क्वेश्चन नंबर सेकंड। द फॉलोइंग सेट इज द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ए। ये आ गया इसमें कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 9। 9 को डिवाइड करता हूं, सही है, ए होना चाहिए। रिया क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा? भैया ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हूँ याद है क्या कुछ। अभी मैंने बताया था रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है एक नया, क्या नाम था उसका, याद करके बताओ। लिस्टिंग। लिस्टिंग मेथड, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मैं सर्कल कर देता हूँ, ये होमवर्क में कर लियो, पीडीएफ इसकी भेज दूंगा मैं। ठीक, फोर्थ को ट्राई करो। भैया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, 1 भैया आएगा। डी। हाँ ठीक है, डी ऑप्शन है दोनों का, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर अब आपको करना है फिफ्थ को, देखो उल्टा लिखना है, यानी कि सेट बिल्डर में लिखना है ऐसे। भैया ऑप्शन बी। फिफ्थ का डी, 7n फिर 1, अच्छा 4 से स्टार्ट होगा। बी है या डी है? भैया बी। अच्छा, तो 2 रखेंगे 14 आएगा, 3 रखेंगे 21 आएगा, 4 रखेंगे। वैभव क्या होना चाहिए, बी और डी में से दोनों में से कौन सा होगा? आसान है बहुत। भैया बी। बी ऑप्शन करेक्ट है फिफ्थ का, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब तक सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा, ये होमवर्क वाला थर्ड, इसको ट्राई करना। फिफ्थ हो गया, सिक्स पे आ जाओ। इफ अ सेट इज डिनोटेड बाय ए, और वो खाली है, एम्प्टी सेट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज, कितने एलिमेंट है इसमें? भैया वन। वन। 1। दोबारा सोचो ध्यान से, गलती कर रहे हो यहाँ। भैया जीरो टू। जीरो। 0 एलिमेंट होंगे वैभव, क्योंकि ए है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का मतलब उसमें कुछ नहीं है, खाली है। बट देखो, क्वेश्चन अगर ये हो कि इसके सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे, फिर आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ए एक एम्प्टी सेट है 5, तो इसका सबसेट क्या बनेगा? सबसेट बनेगा एम्प्टी सेट खुद, ठीक, और जो भी एलिमेंट है इसको ब्रैकेट में, यहाँ 2 बनेंगे सॉरी। अगर एम्प्टी सेट है तो, एक सेकेंड, इसको करेक्ट करते हैं। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, और फॉर्मूला क्या था हमारा सबसेट पता करने का, 2 की पावर 0। इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो एम्प्टी सेट का सबसेट जो बनेगा वो 5 बनेगा, बस यही होगा। ठीक है भाई, भैया सबसे करेक्ट कर। पहला पूछा है इसमें, तो ए सेट में एलिमेंट्स पूछा है ना, हाँ बिल्कुल, मैं सबसेट वाला तो बता रहा हूँ कि जीरो। अगर अगर आपसे सबसेट पूछता तब आंसर होता 1। अभी फिलहाल क्या है इसका आंसर? 0। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं रहा? चलो 7 देखते हैं।
एक ए सेट है, बी, इसका नाम बताना है कि बी सेट में, बी सेट का नाम क्या है चारों में से। ये सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। सेवंथ का ए होगा, एम्प्टी होगा नहीं, इनफाइनाइट होगा नहीं। और अगर इसमें अगर फाइनाइट होता ना एक ऑप्शन, फाइनाइट, तो फिर इसमें पंगा हो जाता, तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं देंगे क्योंकि ये फाइनाइट की कैटेगरी में भी तो आता है। चलो नेक्स्ट एट्थ, एट्थ को देखो। द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर इज एक्स सेट। मंथ को एक्स सेट में रख दिया। हियर एक्स रेफर टू, कौन सा होगा एट्थ का आंसर? बी। बी, फाइनाइट, बिल्कुल ठीक है, गिन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नाइन्थ को देखो। सेट ए, x is a square of natural number and x is less than 100। बी सेट में क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब कितने एलिमेंट होंगे। कार्डिनलिटी का मतलब होता है कितने एलिमेंट होंगे, इसको भी हाईलाइट कर लियो। कार्डिनलिटी का मतलब है कितने एलिमेंट होंगे ए इंटरसेक्शन बी में। करो कॉपी पे ट्राई और बताओ। ये 9। 9। एक बार दोबारा चेक करो। भैया बी। बी 5। देखो चेक कर लेते हैं एक बार। तो 100 से कम हमें स्क्वायर लिखने हैं। 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49, 64 और क्या आएगा 81। बस इतने ही तो आएंगे। ए सेट के एलिमेंट ये है। अब बी सेट में क्या क्या आएगा? बी इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो इसमें तो इवन नेचुरल नंबर आएंगे, तो ऐसा करके छोड़ देंगे 2, 4, 6 अप टू इन्फिनिटी। तो ये इनफाइनाइट सेट है और ये फाइनाइट है। आपको क्या करना है, इसका कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन क्या होगा? 4, 16, 36, 64 और बस यही आएंगे, 4 ही आएंगे। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हुआ? ए। कोई डाउट? टेंथ पे आ जाओ। द सेट 1, 2, 3, एक ये सेट है, इज वाई सेट। हेयर वाई रेफर टू, मतलब ये वाई सेट है, तो ये है क्या? नल है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट है या सिंगलटन है? ये इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, बिल्कुल ठीक है, इनफाइनाइट, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक। 11th भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें इक्विवेलेंट पूछा हुआ है। तो कौन कौन से ऐसे पेयर ऑफ सेट हैं ए बी सी डी में से जो इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट में क्या होता है, सिर्फ कार्डिनलिटी देखनी होती है, एलिमेंट मैटर नहीं करता, कार्डिनलिटी मैटर करेगी। भैया भैया सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो ए और सी इक्वल होंगे, है ना, और बी और डी इक्वल होंगे। ए सी एंड बी डी, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, चलो नेक्स्ट। 12th पे होमवर्क लिख देता हूँ, आसान सा ही क्वेश्चन है, इसको खुद से एक बार ट्राई कर लेना।
13 को भी करो। x एक सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का और y एक सेट है, तो देन कौन सी बात सही होगी 13 में? मोस्ट इंपोर्टेंट है। भैया सी। सी ऑप्शन, x इक्वल्स टू वाई। हाँ जी भैया। दोबारा चेक करो, गलत आंसर है, सी तो नहीं है इसका। देखो इसमें पहले ना कोशिश करेंगे एक्स सेट को लिखने की थोड़ा सा। जब आप इसमें कुछ एन की जगह वन पुट करोगे तो कितना आएगा, वन, और 7 1 ये भी 0 बन जाएगा। फिर दूसरा नेचुरल नंबर रखो 2, ये बनेगा 64 माइनस 14 माइनस 1, तो 49 बनेगा। ठीक है भाई, 49। फिर तीसरा भी लिख के देखो क्या बनेगा। 8 की पावर 3 होता है 512, और 3 7 जा 21 22, तो 2 माइनस 2 0, 11 माइनस 2 9, और 4 490, 490 ऐसे बन जाएगा। ठीक है भाई, अब y सेट को लिख के देखो, उससे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। n की जगह 1 रखा तो 0, फिर 2 रख दिया तो 49, फिर 3 रख दिया तो देखो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 49 की 3 में इंटू करी और 49, तो थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 माइनस 1 कर लो कॉमन लेके, 2 बन जाएगा। ठीक है भाई, 2 पे कितना बनेगा, 2 9 जा 18, 98 आ गया। ठीक है, फिर एक और एलिमेंट रख के देख लो और क्लियर हो जाएगी पिक्चर। आप इसमें रखो 4, 4 पुट कर लो। देखो कैलकुलेट ऐसे करना, थोड़ा आसान रहेगा। 49 को ले लिया कॉमन, 4 माइनस 1 ही हो जाएगा 3, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, यानी 147 आ गए, 147। चलो ये भी बात ठीक है। अब ऐसे रखते रखते हम देखते हैं कि क्या इसमें 490 भी आ जाएगा, ये चेक करना चाह रहे। तो 10 पुट कर दिया हमने n की प्लेस पे, तो ये आएगा 10 इंटू 49 माइनस 49, ये तो है ही 49। या ऐसा कर सकते हैं, 10 की जगह 11 पुट करके देख, और 49 को ले लो कॉमन। तो हमने ये चेक कर लिया कि इसमें ना कहीं आगे 490 भी आ जाएगा। ठीक है भाई, 490 भी आ जाएगा। तो बताओ इससे क्या कंक्लूजन निकला। एक्स ये सबसेट है ऑप्शन। वाई का। हाँ, ए ऑप्शन होगा, क्योंकि x के सारे एलिमेंट y के अंदर है। ठीक, इससे हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि x का 0 इसके अंदर है, 49 भी इसके अंदर है, 490 भी इसके अंदर है, लेकिन y के सारे एलिमेंट x के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब x इज अ सबसेट ऑफ y, और अगर y इज अ सबसेट ऑफ x है तो वो आंसर होगा गलत। क्लियर होगी बात।
ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, इसमें बढ़िया ही क्वेश्चन होता है। एक 14th को ट्राई करके देखते हैं। टू फाइनाइट सेट है जिसमें m और n एलिमेंट है, ऐसा मैंने करवा रखा है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ सेकंड सेट। तो वैल्यू ऑफ m एंड n रेस्पेक्टिवली क्या होगी? एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा नहीं होगा। श्रुति आवाज आ रही है भाई? हेलो श्रुति, आवाज आ रही है क्या? सैमसंग SM ये श्रुति है या कोई और है? भाई नाम लिख दिया करो अपना, ऐसे पता नहीं चलता। देखो, दो सेट है, फाइनाइट सेट है। मान लो A के अंदर m एलिमेंट है और B एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट है। तो सबसेट कितने होंगे A के अंदर? 2 की पावर m। B के अंदर कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर n। तो इन्होंने कहा कि सबसेट का जो डिफरेंस है ना, वो 112 है। तो ये इक्वेशन बनी 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल्स टू 112। तो बस इसको सोल्व करना आपको, और सोल्व करके बतानी है m की वैल्यू और n की वैल्यू क्या रही हो। बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। इसकी मैं वीडियो भी भेज भैया दूंगा, जो छूट गया आपका वो देख सकते हो आज। भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखो, अगर अब सामने आपके चार ऑप्शन है और आपको एक का चुनाव करना है, तो हिट एंड ट्रायल से ट्राई कर लो। मान लो मुझे लग रहा है सी ऑप्शन है, अब देखो ये सी वर्क करेगा नहीं। तो 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 112 कैसे आएगा? ये तो जीरो हो गया ना। फिर दूसरा ऑप्शन 7 7, अब ये भी जीरो हो जाएगा। फिर हमने 7 4 वाला ट्राई कर लिया। 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4 112। तो ये हो सकता है, क्योंकि 7 वाला बड़ा है और 4 वाला छोटा है, तो पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन ए ऑप्शन कतई नहीं हो सकता, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको सोल्व करोगे तो 112 ही आएगा आंसर, और ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है भाई, यहां तक की बात क्लियर है क्या? वैभव आगे समझ? हाँ जी भैया। ठीक है, इसके बाद 15th क्वेश्चन को देखना, और इसमें एक नई बात सीखेंगे जो अब तक हमने एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर या आरडी के जितने भी क्वेश्चन करे उसमें शायद ना पढ़ी हो, और एग्जाम में आ जाए तो आते हुए गलत हो जाएगा। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट राइटर की बुक्स से पढ़ना जरूरी होता है। इसमें कहा राइट द, ये एक रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, सॉरी सेट बिल्डर में दे रखा है सेट। तो इसकी लेंथ पता करनी है कितनी है। अब देखो, लेंथ वर्ड पहली बार सुना हमने इस वाले क्वेश्चन में, लेंथ पहली बार आया। तो नंबर लाइन पे ले आओ इसे। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6। तो लेंथ पता करनी है, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितने स्टेप आप चले, बस ये काउंट करना है। बताओ क्या आंसर होना चाहिए 15th वाले का? भैया 11। 11। वैभव बताओ क्या आंसर होना चाहिए? भैया सी। सी करेक्ट है बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आंसर आया 11, सही बात है बिल्कुल। भाई ये बच्चा दूसरी क्लास का आ गया। बेटे ये तो क्लास 11 चल रही है। 9th की तो मैंने वीडियो भेज दी, अगर आपका छूट गया हो तो वहां से देख लियो। वो 9 बजे थी क्लास।
देखो भाई, एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जो चीजें हमने नहीं पढ़ी ना वो नोट करते जाइए कॉपी में। 16th क्वेश्चन, इसका यूनिवर्सल सेट बताना, बिना पेन उठाए बता सकते हो आप इसका आंसर। सिक्सटींथ, ऑप्शन डी। करेक्ट, डी ऑप्शन है, डी। बिल्कुल ठीक, क्योंकि जिसमें सारे आ जाएंगे उसी को यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। 17, अभी तक जहां से मुझे लग रहा है ना, इन 17 क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन का आंसर इधर उधर हुआ है, बाकी सारे एग्जैक्ट आंसर दिए हैं। 17 का बताओ। ए। A, total number of element in the power set of A containing 15 element is, रिया यही है 2 की पावर 15 ही या कुछ और है? नहीं भैया यही है। करेक्ट। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ, एक सेट है जिसमें 15 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? और प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे? दोनों का आंसर दो, कितना होगा? अगर प्रॉपर सबसेट पूछा जाए तो प्रॉपर सबसेट में वो खुद का सेट नहीं आता है ना, ये सबसेट, ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का, तो इसमें वो इक्वल्स टू वाला नहीं लिखते। इसलिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 की पावर n तो है ही, उसमें से एक कम कर दिया, अपने वाला कम कर दिया। तो क्या हो जाएगा, अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हैं, तो 2 की पावर 15 -1 हो जाता। बताओ ये समझ आ गया? हाँ जी भैया। और अगर सिर्फ सबसेट हो तो 2 की पावर 15 मार दो, बस खत्म। पावर सेट में पूछे तब भी 2 की पावर 15 है। इसका 18th कर सकते हो, 19 कर सकते हो खुद ही, 20 करो, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी बढ़िया होते हैं, 20 करो। ए और बी दो सेट है, तो आपको ऐसा इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, मतलब अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, उसके थ्रू होगा ये क्वेश्चन। भैया ए। ए ऑप्शन, 21 का ए। 20 का ए बिल्कुल ठीक आंसर है, ए। देखो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका होगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इसको लिखा जाएगा, ये एक बार ए के साथ जाएगा अपना इंटरसेक्शन लेके, और यूनियन बीच में लग जाएगा, फिर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी जगह तो ए ही आएगा, ठीक है भाई, इसकी जगह ए ही आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी का कॉमन रीजन। इसको वेन डायग्राम से बताता हूं तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। 1 मिनट दो, इसको रफ करता हूँ, फिर ये वाला जो हम कंटिन्यू कर रहे थे ये भी समझ में आ जाएगा, और वो भी। और ये ए को बना देते हैं, और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, देखो भाई, ए और बी, तो बात है, इसका मतलब है ए यूनियन बी। ठीक है भाई, ए यूनियन बी का रीजन कौन सा है, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी है। ठीक है भाई,
ये है ए यूनियन बी का पूरा रीजन जो मैंने शेड कर दिया। फिर इसमें पूछा है कि ए यूनियन बी, तो ये हो गया, ठीक है, और ए, और ए, यानी इसमें इसमें कॉमन क्या है फिर? कुछ आइडिया लगा भाई? सेट ए। सेट ए होगा बिल्कुल। अगर ए यूनियन बी के पूरे में से और ए में से कॉमन क्या है, तो आंसर आएगा सेट ए। और अगर इसको वैसे करें जैसा हम कर ही रहे थे थ्योरेटिकली, तो भी होना चाहिए ये क्वेश्चन ऐसे ही, यूनियन आगे बीच में और ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके प्लेस पे इम्पोर्टेंट लो से ए लिखा जाना चाहिए, और ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी इनका कॉमन रीजन। देखो एक बात को ध्यान से देखो, अगर हम डायग्राम में समझे ए और बी का कॉमन रीजन कौन सा है, ए और बी का कॉमन रीजन ये है जो मैंने ब्लू इंक से करा है, ठीक है भाई। ये ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का रीजन है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं अभी। अब ये देखो क्या इसमें और इसमें, अगर ए और ए इंटरसेक्शन बी का हम यूनियन लें तो क्या बनेगा? ए ही तो बनेगा, ठीक है भाई। छोटा सा टुकड़ा ही तो है वो 20 का, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी और पूरा सेट ए, वो दोनों मिलके ए ही सेट बनाएंगे। इसका मतलब ए ही है, दोनों अप्रोच से प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है बच्चों। 24 तक, सॉरी, आपको 34 तक के क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अजर्शन रीजन कल की क्लास में करेंगे, मैं इसकी पीडीएफ अभी भेज दूंगा। चलो भाई आज के लिए इतना ही।